गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आरकेजी ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग का अभी जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, अनुपात तथा समानुपात। चलिए हम लोग जो है देखते हैं अनुपात समानुपात में अलग टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। देखिए, जब इस टाइप का सवाल दिया रहा है कि a/b बराबर 5:7, तो आपको बोल दिया जाए कि 3a + 5b 5a - 2b का वैल्यू निकालिए। तो आप लोग ये समझिए कि जब a/b है तो a जो है 5 है और b जो है 7 है। a/b है, 5:7 है, तो ऊपर वाला a समझिए, नीचे वाला b समझिए, और a का मान 5 बैठा दीजिए, b का मान 7 बैठा दीजिए। ठीक है, तो a का मान 5 बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा 5 तिया ही 15, b का मान 7 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 35। फिर उसी *2 दे दीजिए, 5a है, a का मान 5 बैठा दीजिए 25, और उसके बाद b का मान 7 बैठा दीजिए तो -14। अब इसको कर दीजिए 35 30 10 40 10 50 हो गया। 50:25 में से 14 गया ही, 5 में से 4 गया है 11। ठीक है, तो 50:11 ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। इस तरीके का कभी भी आपको दिया रहे तो आप जो है ना a/b अगर दिया रहे तो इस तरीके का मान बैठा के a का मान 5 b का मान 7 जो भी यहाँ पे दिया रहे उसको बैठा के सेट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अगर इस टाइप का आपको दिया रहे और आपसे बोला जाए कि a/b/c/d का जो है वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करना है। a/b है तो लिख दीजिए a/b, b/c है लिख दीजिए b/c, d/c है तो लिख दीजिए d/c। लिख दिए। अब देखिए a/b क्या है 2/9, लिख दीजिए 2/9, और इस 1/3 नीचे आएगा 1/3, लेकिन हम लोग इसको पलट देंगे क्या हो जाएगा 3/1। उसके बाद देखिए b/c क्या है 2/7, लिख दीजिए 2/7, और c क्या है 5/14, तो इसको पलट दीजिए 14/5 हो जाएगा। d/c कितना है 7/10 है, और c कितना हुआ है 3/5, तो 5/3 लिख दीजिए। इसको देखिए कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3 तिया ही 9, 2/3, 7 दूना ही 14, 4/5, और 5 दूना ही 10, 7/6। इतना हो गया 7/6। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे c का वैल्यू कितना है 6 है, c नीचे है, c का वैल्यू 6 है, और यहाँ पे c का वैल्यू क्या है 5। हम लोग इसको जो है बराबर करेंगे, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 5 से। अब देखिए c कितना हो गया 30 हो गया, 6 5 30, और यहाँ पे भी c कितना हो गया 30 हो गया। तो चूंकि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें देखिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 6 में इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब हमारा c और c बराबर हो गया। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए b कितना है, b जो है b हो गया 24, 6 चौके 24, b 24 हो गया, और यहाँ पे b कितना है 3 है, तो यहाँ पे b को 24 करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो 8 तिया ही 24 होगा, क्योंकि यहाँ पे b जो है 24 है तो यहाँ पे भी तो b 24 होना चाहिए, तो 8 तिया ही 24। अब चूंकि 8 में इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देख लीजिए सब बराबर है कि नहीं। देखिए c हमारा यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी c 30 है, b हमारा यहाँ पे जो है 24 है तो b यहाँ पे भी 24 है, और कुछ है तो अब सब जो है हमारा इक्वल हो गया है। अब हम लोग इसको जो है लिख सकते हैं अब हम लोग इसको लिख दीजिए, तो a/b/c, तो a का वैल्यू क्या हो गया 16, b का वैल्यू 24, और c का वैल्यू क्या निकल गया 30, d भी है, d का वैल्यू क्या निकल गया 7/35। तो इसका जो है हम लोग का आंसर क्या हो गया 16:24:30:35, यही हम लोग का हो गया आंसर। इस तरीके का हिसाब जब भी रहे, कितना भी बड़ा से बड़ा दिया जाए, आप उसको पहले इक्वल कर लीजिए, और इक्वल करने के लिए हम बता ही दिए, जैसे जो भी दिया रहेगा पहले आप उसको सीरियली वाइज लिख लीजिए, लिखने के बाद जो कटता है कटा दीजिए। कटाने के बाद अगर c यहाँ पे 4/5 था b/c, तो हम लोग यहाँ पे c को 30 कर दिए, यहाँ पे भी c को 30 कर दिए, और नीचे में अगर मल्टीप्लाई 5 से कर रहे हैं तो ऊपर में भी इसमें मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। इस तरीके का हम लोग का जो है आंसर निकल जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, 675 को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। ठीक है, अब देखिए अमाउंट है कितना, 675 रुपया है और दो आदमी है, ए है और बी है। कहता है इस दोनों को 5:4 के रेशियो में डिवाइड करिए, मतलब ए को 5 दीजिए, बी को 4 दीजिए, तो 5:4 के रेशियो में डिवाइड करिए। अमाउंट तो इतना ही है और डिवाइड इस दोनों के बीच में कर रहे हैं। इस दोनों का रेशियो कितना है, 5:4। तो इसके लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे, पहले दोनों को जोड़ देंगे। 5 4 कितना हो जाएगा, 9 से इसमें भाग दे दीजिए। 9 7 63 और 9 5 45, तो कितना हो गया 75। अब ए का जो भाग हो, ये एक भाग हो गया, कितना हो गया, एक भाग बराबर 75। अब ए का कितना हो जाएगा, तो ए 5 ले रहा है तो 5 × 7, ये ए का भाग हो गया और बी का भाग हो गया 4 × 75। ए का 5 × 75, बी का 4 × 75, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 25 के 5 हासिल 2, 7 5 35 2 37 375 और 5 चौके 20 के 0 हासिल 2 और 7 चौके 28 2 300। अब देखिए ए को 375 रुपया मिलेगा, बी को 300 मिलेगा और दोनों को जब जोड़ देंगे तो फिर 675 आ जाएगा। कभी भी जब इस तरीके का दिया रहे कि जैसे दो आदमी है, ए है और बी है, दो आदमी है ए और बी है और 5:4 के रेशियो में बांटना है, तो कुछ नहीं करना, जितना अमाउंट है 675 लिख देंगे, मल्टीप्लाई ए को कितना मिलेगा तो लिख देंगे 5/5 4 9, दोनों का जोड़ 5/, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 9। बी को कितना मिलेगा तो 675 गुना बी का कितना भाग है 4, तो 4/, दोनों का जोड़ 9, यही हो गया बी का भाग। तो हम लोग जो है इस तरीके से निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ के 9 से भाग दे दिए, जितना आया उसको मल्टीप्लाई करके उसका भाग निकाल दिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के योग और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात कितना है। अब देखिए इसका हम लोग बनाते हैं, दो संख्याओं का योग है, मान के चलिए एक संख्या x है, दूसरा संख्या y है, दोनों का योग कह रहा, दोनों को जोड़ देंगे x + y, क्योंकि दो संख्या है, दोनों का जोड़ और दोनों का जो है अंतर, दोनों का जोड़ और दोनों का अंतर जो है वो क्या है 5:1 है। वो बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग और दोनों का अंतर, दो संख्याओं का योग और दोनों का अंतर का जो रेशियो है वो अनुपात जो है 5:1 है। इसको सॉल्व कर दीजिए ना, तो 5x - 5y बराबर x + y। अब ये 5x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4x, x इधर आएगा तो 4x और ये -5y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6y। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो x/y बराबर क्या हो जाएगा 3/2। यही तो हो गया आंसर। बड़ी संख्या का छोटी संख्या के अनुपात, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, तो 3:2 हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है यदि a और b का अनुपात 4:5 है तो उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो a का मान क्या है। अब देखिए दिया हुआ है a/b का रेशियो कितना दिया हुआ है 4:5 और बोल रहा है उनके वर्गों का अंतर। इनके वर्गों का अंतर मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए और वर्गों का अंतर 81 है, तो 81 जब पॉजिटिव आया हुआ है प्लस में है तो इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटी है, तो बड़ी संख्या x है, ये 5 है। तो अब देखिए इस 2 हटाने के लिए हम लोग कुछ भी जो है मानते हैं x y के कुछ भी मान लेते हैं, क्योंकि ये इस 2 में है, ये संख्या कुछ भी हो सकता है, 50,000 40,000 हो सकता है, ये 50,000 हो सकता है, ये 40,000 हो सकता है, ये 50 हो सकता है, ये 40 हो सकता है, लेकिन इसको इस 2 में सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इस 2 में लाया जाता है, तो इसको इस 2 को हटाने के लिए हम लोग x मान लेते हैं। मान के चलिए कि बड़ी संख्या का स्क्वायर, वर्गों का अंतर पूछ रहा है ना, तो 5x² - 4x² बराबर 81, क्योंकि बोल रहा है कि वर्गों का अंतर जो है 81 है, तो क्या हो जाएगा 25x² - 4 चौके 16x² बराबर 81। 25 में से 16 गया कितना हो गया 9x² बराबर 81, 9 9 81, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 9x² बराबर 81 है, तो 9 9 81 और x² बराबर x बराबर क्या हो जाएगा √9, तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, तो x का वैल्यू 3 हो गया। तो बड़ी संख्या क्या हो गया, एक संख्या 4x है और दूसरा संख्या 5x है, तो बड़ी संख्या 5x है, तो 5 × 3 कर दीजिए, तो = 5 × 15, यही हो गया हम लोग का आंसर।
अब अगला क्वेश्चन देखिए कि 3200 रुपए को ए बी और सी में क्रमशः 3, 5, 8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बी और सी के हिस्सों में कितना डिफरेंस है। अब देखिए 3200 रुपए को, रुपया है 3200 और बांटा जाता है ए बी सी के बीच में, ए बी सी के बीच में बांटा जाता है 3:5:8 के रेशियो में बांटा जाता है। तो पूछ रहा है कि बी और सी का जो है डिफरेंस कितना है, बी और सी का डिफरेंस कितना। अब देखिए सबको जोड़ दीजिए, 5 3 8 दूना 16, सबका जोड़ हो गया 16, 16 से भाग दे दीजिए, 16 दूना ही 32, 200 हो गया। ठीक है, एक भाग मतलब 200 है। अब बी और सी का अंतर ही तो पूछ रहा है कितना है, तो बी और सी का अंतर कितना हो गया, देखिए 8 में से 5 गया 3 डिफरेंस है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 600, यही 600 आंसर हो गया हम लोगों का। अगर मान के चलिए आपको नहीं समझ में आया तो देखिए कैसे करना है। ए बी सी है, तीनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8 दूना ही 16, टोटल अमाउंट 3200 है ना, तो 16 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 200 रुपया। एक भाग 200 है, तो एक भाग जब 200 है तो 200 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 600, ये कितना हो जाएगा 1000 और ये कितना हो जाएगा 1600। अब सबको जोड़ दीजिए ना, 1600 एक 2600 6 12 3200 हो गया। ठीक है, अगर इसको ऐसे भी नहीं निकाल सकते हैं तो ऐसे ही निकालिए, तीनों को जोड़ दीजिए, 3 5 8 16 हो गया, तो ए का भाग कितना हो जाएगा 3/16 गुना 3200, बी का भाग कितना हो जाएगा 5/16 गुना 3200 और सी का भाग कितना हो जाएगा 8/16 गुना 3200। इस तरीके से ए बी सी का भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद जो निकलेगा बी और सी का दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, वही हो गया हम लोग का आंसर। लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट में बनाने के लिए जब पूछ रहा है ए और बी का डिफरेंस, तो 8 और 5 का डिफरेंस 3 आ गया, एक भाग निकल गया 200, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूना 6, वही तो डिफरेंस है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि a/3 बराबर b/2 बराबर c/5, तो c प्लस a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर b प्लस सी का होल स्क्वायर का इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जब भी रहे a/3 बराबर b/2 बराबर c/5, तो इसके बराबर कुछ भी मान लीजिए, मान के चलिए k मान लेते, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो गया 3k, b बराबर क्या हो जाएगा 2k और c बराबर क्या हो जाएगा 5k। अब देखिए c प्लस a कह रहा है, तो c प्लस a कितना हो जाएगा 5 3 8, तो 8 8 64k स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 3 2 5 5 25k स्क्वायर, और इस 2 b प्लस सी बोल रहा है, तो b प्लस सी क्या है 2k और 5k 7k, तो 7 49k स्क्वायर। सब में k स्क्वायर देखिए आ रहा है, तो k स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 64:25:49, यही हो गया हम लोग का आंसर 64:25:49। हम लोग आज का क्लास जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं, और हम लोग जो है अनुपात समानुपात में कल जो है और भी इसके बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। थैंक यू।